स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास हिस्ट्री 9 लेसन शासक और बार तो पार्ट हमारा चल रहा था कि सीमाओं के परे। तो देखते हैं हम काफी जो मुगल जो राजा थे उन्हें काफी एरिया पे अपना विस्तार किया था, एक्सपेंशन किया था, काफी एरिया को जीत लिया था। तो देखते हैं सीमाओं के परे जो आज हमारा टॉपिक है, सीमाओं के परे मीन सीमाओं के पार। तो काफी एरिया पे मुगलों ने अपने सेना को बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल किया और काफी एरिया पे विजय प्राप्त की थी। तो इतिवर्तों के लेखकों ने मुगल बादशाहों द्वारा धारण की गई गुंजयमान पदवियों को सूचीबद्ध किया है। इसके अंतर्गत शाहजहां जो राजाओं का राजा जैसी सामान्य पदवियां, जहांगीर विश्व पर कब्जा करने वाला, शाहजहां विश्व का राजा, अलग अलग राजाओं द्वारा अपनाई गई खास उपाधियां शामिल थी। तो मुगल बादशाहों के अविरजित क्षेत्रीय व राजनीतिक नियंत्रण के दावों को दुहराने के लिए इतिहासकार प्राय इन पदवियों और उनके अर्थों का हवाला देते थे, लेकिन यही समसामयिक इतिहास पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों के साथ राजनीतिक रिश्तों और संघर्ष का विवरण भी है। यस, जो पड़ोस में जो राजा थे उनके साथ या तो संधि कर लेते थे या फिर उनके साथ विजय प्राप्त करते थे उनके ऊपर। तो जिससे प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय हितों की वजह से कुछ तनाव और राजनीतिक प्रतिद्वंदता का पता चलता है। सफावी और कांधार, तो हम बात करते हैं सफावी और कांधार। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ जो कांधार है, तो मुगल राजाओं तथा ईरान व तुरान के पड़ोसी देशों के राजनीतिक व राजनयिक रिश्ते अफगानिस्तान को ईरान में मध्य एशिया के क्षेत्र से पृथक करने वाले हिंदूकुश पर्वत द्वारा निर्धारित सीमा के नियंत्रण पर निर्भर थे। यस, जब हम इंडिया की जो पश्चिम फ्रंटियर की बात करते हैं, अगर हम यूरोप जाएंगे या एशिया जाएंगे, पश्चिमी एशिया, तो हिंदूकुश माउंटेन होके जाएंगे हम। तो अफगानिस्तान को ईरान में मध्य एशिया के क्षेत्र को पृथक करता है, नियंत्रण पर निर्भर थे। भारतीय उपमहाद्वीप में आने को इच्छुक सभी विजेताओं, जो इंडिया में कोई भी आएगा तो हिंदूकुश माउंटेन होके आएगा। भारत तक पहुंचने के लिए हिंदूकुश को पार करना होता था। तो मुगल नीति का यह निरंतर प्रयास रहा है कि सामरिक महत्व की चौकियां, विशेषकर काबुल व कांधार पर नियंत्रण के द्वारा इस संभावित खतरे से बचाव किया जा सके। कांधार सफाविदों और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ था। यह किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था और जिसे 1995 में अकबर द्वारा पुनः जीत लिया गया। यस, तो हम बात करते हैं 1995 में अकबर ने इसमें विजय प्राप्त कर ली थी और सफावी दरबार ने मुगलों के साथ अपने राजनीतिक संबंध बनाए रखे और तथापि कांधार पर यह दावा करता रहा कि 1613 में जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कांधार को मुगल अधिकार में रहने देने की वकालत करने के लिए राजनीतिक दूत भेजा, जिसे यह शिष्टमंडल अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। यस, तो जहांगीर ने एक दूत भेजा है कांधार में, अपना मेंस एम्बेसडर राजदूत, लेकिन वो उसको सफलता नहीं मिली। तो 1622 को शीत ऋतु में जब बहुत ही सर्दी थी तो हिंदूकुश माउंटेन वैसे क्रॉस करना, एक फारसी सेना ने कांधार पर डेरा डाल दिया। यस, फारस की सेना ने कांधार पे कब्जा कर लिया और मुगल रक्षक सेना पूरी तरह से तैयार नहीं थी, तो वह पराजित हुई और उसने मुगलों ने हार का मुंह देखना पड़ा और किला नगर और सफाविदों को सौंपने पड़े। तो टॉपिक हमारा ओटोमन साम्राज्य, तीर्थ यात्रा और व्यापार। तीर्थ यात्रा और व्यापार की बात करते हैं। तो तीर्थ यात्रा की जो काफी टूरिस्ट सेंटर थे, पिलग्राम्स, बहुत तीर्थ यात्री आते थे। और ट्रेड की तो हम बात करते हैं, इंडिया की काफी चीजें फॉरेन में मशहूर थी। तो ओटोमन जो साम्राज्य था कि ईस्टर्न यूरोप की बात करते हैं, मुगलों ने अपने संबंध इस हिसाब से बनाए कि ओटोमन नियंत्रण वाले क्षेत्रों में व्यापारियों और तीर्थ यात्रियों के स्वतंत्र आवागमन को बरकरार रखा जाए। यस, आज भी कोई भी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो भी टूरिस्ट को बढ़ावा दे रही है। तो ये हिजाज ओटोमन अरब के उस हिस्से के लिए विशेष रूप से सत्य था जहां मक्का और मदीना के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल स्थित थे। यस, एंशिएंट टाइम से ही 7th सेंचुरी में हजरत मोहम्मद पैगंबर जो मसीहा रहे हैं, मक्का और मदीना जो इस्लाम रिलीजन है उसके इर्द गिर्द घूमता है। तो इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों में मुगल बादशाह आमतौर पर धर्म और वाणिज्य के मुद्दों को मिलाने की कोशिश करता था। वह लाल सागर के बंदरगाह अदन और मोखा को बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात को जो प्रोत्साहन करता था। यस, बंदरगाह अदन और मोखा है ये अरब की तरफ, और इनकी बिक्री से अर्जित आय को इस इलाके धर्मसतलों व फकीरों में दान भी बांट देता था। हालांकि औरंगजेब को जब अरब भेजे जाने वाले धन के दुरुपयोग का पता चलता तो उसे भारत से उसके विवरण का समर्थन किया, क्योंकि उसका मानना था कि यह भी वैसा ही ईश्वर का घर है जैसा कि मक्का। यस, तो हम बात करते हैं मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचार। जो जेसुइट
की बात करते हैं। यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेसुइट धर्म प्रचार को याद थी, व्यापारी और राजनीतिक के विवरणों से हुई है। तो थैंक यू, आज के टॉपिक बस इतना ही।